ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज की पहली क्लास में जो आपको सिखाया गया, उसके बाद एक एक्सरसाइज आपको दी गई थी, उसका सॉल्यूशन मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ। फिर आज क्लास नंबर 2 में आपको इसका टाइप 2 कराएंगे, किस तरीके से डिग्री अगर दूसरे तरीके से पूछी जाए तो कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। पहले कल वाले का आंसर देख लें, और मुझे लगता है आप सभी स्टूडेंट्स में से ज़्यादातर ने इसे किया होगा, लेकिन आपसे गलती नोट की बहुत ज़्यादा हो रही होगी। नोट की गलती आप तब तक नहीं समझ सकते हो जब तक बच्चों आप इस बात को नहीं समझोगे कि किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को करते टाइम मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे उसके लिए नोट हटाना पड़े या लगाना पड़े, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। शुरू करते हैं। तो ही इज नॉट वाइजर देन यू, वह तुमसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, तो वो यहां आएगा। तुमसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, बराबर हो सकता, ज्यादा नहीं है, तो यू आर एज वाइज और एज ही और फुल स्टॉप। ये नोट जो है ये मैं नहीं लिखूंगा, अगर मैं लिख दूं यहां पर तो हिंदी बन जाएगी तुम इतने बुद्धिमान नहीं हो जितना कि वो ज्यादा हो जाएगा, ऊपर दिखा रहा है बराबर। तो जब भी कभी आप पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री या कंपेरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाया करो तो नोट दिया है बच्चों तो हटा दे करो, जैसे मैंने हटा दिया, और नहीं दिया हुआ है तो लगाया करो, तब उसका एक्चुअल मीनिंग रह जाता है। और अगर आप नोट को नजरअंदाज करोगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, आपको नंबर नहीं मिल पाएगा उस क्वेश्चन के ऊपर जिसके लिए आपने सोल्व किया होगा। ये बढ़िया आंसर है। फिर आई एम नॉट मोर हैंडसम देन यू, मैं तुमसे ज्यादा हैंडसम नहीं हूं, तो यू आर एज हैंडसम और एज आई। बढ़िया, नॉट नहीं लगाएंगे आप। तुम इतने ही हैंडसम हो जितना कि मैं, ऊपर बताया ना उसने, मैं तुमसे ज्यादा नहीं हूं तो बराबर दिखाना पड़ेगा, और नोट लगा दिया आपने तो तुम मुझसे ज्यादा हैंडसम नहीं हो, मैं ज्यादा हूं, ये बन जाएगा। तो नोट को रिमूव करना जरूरी है, इसीलिए तो इन दोनों में आपने एक क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम 2 के आंसर दिए हैं। आपने कंपेरेटिव से पॉजिटिव भी बनाई और आपने निगेटिव से अफर्मेटिव भी बनाया। दोनों आंसर है, निगेटिव से अफर्मेटिव कह दो या कंपेरेटिव से पॉजिटिव कह दो, निगेटिव से अफर्मेटिव कह दो या कंपेरेटिव से अफर्मेटिव, कंपेरेटिव से पॉजिटिव कह दो आप। फिर कॉपर इज नॉट मोर यूजफुल देन आयरन, तो आयरन इज मोर यूजफुल का कर देंगे एज यूजफुल, एज लगाएंगे तीनों में, इसमें भी सो नहीं आ सकता इसमें, क्योंकि ये अफर्मेटिव हो चुका है, और अफर्मेटिव में सो एज नहीं आता, बल्कि क्या आता है हमारा एज 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 एज, और क्या बन जाएगा इसका, कॉपर। ये आंसर होने चाहिए थे कल आपके। आज भी मैं एक टाइप समझाऊंगा, उसके 3-4 एग्जाम्पल में ग्रुप में भेजूंगा, आप उसे सोल्व करें, फिर कल आंसर मिलेंगे आपको उसके। ये बन गया। फिर ही इज नॉट सो फैट एज आई, तो आई एम, नॉट है तो हटा दो आप, आई एम फैटर और देन ही, ये बन जाएगा। नोट को तो रिमूव करना पड़ेगा, अगर मान लो ये नहीं होता तो यहां लगाना पड़ता। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो स्वाति इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज श्रुति, तो श्रुति यहां आएगी, और इज और मोर ब्यूटीफुल, नोट नहीं लिखूंगा मैं। जरूर आप नोट पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, उसे संभालो आप, और ध्यान रखना कोई भी चीज अगर पहली बार में नहीं सीखी जाए तो वो दूसरी बार में, तीसरी बार में, 10 बार में भी आप सीख सकते हो। बार बार वीडियो को देखो, समझो आप इसे। तो श्रुति इज मोर ब्यूटीफुल देन और स्वाति। 2 तरीके हैं किसी भी चीज को हासिल करने के, या तो आप पीछे हट जाओ कायरों की तरह, यानी कि ये अगर आपको पहली क्लास में समझ में नहीं आया, अब भी आपने कोशिश करी, समझ में नहीं आया, तो कायरों की तरह पीछे हट जाओ, या फिर आगे की क्लासेस के लिए इंतजार करो, उसमें हो सकता है चीजें क्लियर हो जाएं आपकी। मैं तो ये कहूंगा कि दुनिया में इंसान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, वो हर चीज पे काबू पा सकता है सिवाय मौत के। मौत पे काबू नहीं पा सकते आप, लेकिन बाकी सब चीजों पे काबू पा सकते हैं। तो ये आप नोट कर लेंगे।
अब आज की क्लास शुरू करते हैं आपकी। टाइप नंबर 2, ये कल के आंसर थे, देख लीजिए क्या स्कोर रहा आपका। जो हमने डिटरमिनर की क्लास आपकी 7 पढ़ाई है ना, हम उसमें 1-2 क्लासेस और इंक्लूड करेंगे। अभी पहले आप इसे एंजॉय करें, थोड़ा वैरायटी सही रहती है, वो हम आराम से करा देंगे। कार्डिनल ऑर्डिनल रुका हुआ है अभी फिलहाल। अब टाइप देखो आप 2, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज का कल मैंने कराया सिंपल, जिसमें एक नाउन की तुलना दूसरे नाउन से होगी या एक प्रोनाउन की तुलना दूसरे प्रोनाउन से होगी। वो सिंपल तरीका था हमारा। उसमें नोट हटाइए और लगा हुआ है तो, और नहीं लगा हुआ है तो फिर आप अपने पास से लगाओ और सब्जेक्ट को उधर लेके जाओ, उसे इधर लाओ, और देन वगैरह आप जानते हैं, वो छोटी बात है आपके लिए। अब टाइप नंबर 2 में एग्जाम्पल नंबर पहला है हमारा नो अदर। ये आ गया स्पेशल तरीके का, नो अदर बॉय इन द क्लास। थोड़ी उधर जगह नहीं दिखेगी आपको तो यहां लिख रहा हूं, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टॉल एज रोहन, और फुल स्टॉप। ये डिग्री आप देख रहे होंगे साफ साफ दिखाई दे रही है, कौन सी डिग्री है, ये पॉजिटिव। इसे करना है कंपेरेटिव में। तो वो काम तो अब भी होगा जो पहले हमने नोट का करा है। नोट दिख रहा ना आपको, ये खत्म हो जाएगा। क्यों? मीनिंग चेंज नहीं होना है ना, इसलिए। इसकी हिंदी सुनो। कोई भी अन्य लड़का क्लास में इतना लंबा नहीं है जितना कि रोहन। आंसर देखेंगे, रोहन शुरू में आएगा। कॉन्सेप्ट वही है, बस शब्दों में चेंज हुआ है, कॉन्सेप्ट वही है। तो रोहन इज याज्ञ रोहन, ये पूरा जो है हमारा बाद में जाएगा, ये पूरा बाद में चला जाएगा। अब ये देखो आप, तो रोहन इज टॉलर देन, जो आपने पहले करा था वो अब भी करना पड़ रहा, पूरा बाद में उतार दो, नोट को खत्म कर देना, और नो के बदले में आ जाएगा एनी। एनी अदर बॉय इन द क्लास। जरा मीनिंग देखें आप इसका, ये बन गई हमारी कंपेरेटिव। तो ऊपर वाले की हिंदी देखें, कोई अन्य लड़का क्लास में इतना लंबा नहीं है जितना कि रोहन। तो मीनिंग, रोहन क्लास में अन्य किसी भी लड़के से लंबा है। ऊपर भी रोहन लंबा था और यहां भी रोहन लंबा है। सही हो गया सेंटेंस। अगर मैं नोट लगा दूं मान लो यहां, तो हिंदी सुनो, रोहन किसी अन्य से लंबा नहीं है, जबकि ऊपर बोल रहा है कोई अन्य रोहन से लंबा नहीं है, तो रोहन लंबा हो गया। यहां भी रोहन लंबा रहेगा, कब? जब आप ये नोट नहीं लगाओगे। तो नोट को यहां भी रिमूव करना, बस मैं कहूंगा शब्द चेंज होगा, तरीका सारा वही है। एक एग्जाम्पल और देख लो आप इसमें। तीन एग्जाम्पल दिखाएंगे हम, 3 एग्जाम्पल घर से देंगे हम। ज्यादा लोड नहीं डाल रहे हैं आपको, पर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट की क्लास में आप इसे एंजॉय करें। बाकी कल इसका सॉल्यूशन आपको 3 सेंटेंस हम देंगे, उसका सॉल्यूशन समझाएंगे, फिर टाइप 3 आएगा, फिर 4, ऐसे ही डिग्री आप समझ जाओगे। फिर मैं और ट्रांसफॉर्मेशन कराऊंगा आपको, रिमूवल ऑफ टू भी कराना है मुझे। तो टाइप नंबर 2 में जो है हमारा अब ये है कि नो अदर मेटल इज एज प्रेशस एज डायमंड। सॉरी, ये मेटल नहीं है ना, तो नो अदर मेटल इज एज प्रेशस एज गोल्ड, और फुल स्टॉप। आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये पॉजिटिव डिग्री है। कंपेरेटिव करना है, वही करो फिर काम। गोल्ड इज एज प्रेशस, एज को कर दो मोर प्रेशस, और देन और एनी नो अदर मेटल का क्या बनने जा रहा हमारा? एनी अदर मेटल। अच्छा, ये नो का एनी क्यों बनता है? क्योंकि नोट को खत्म करना है ना हमें। तो कोई भी अन्य धातु इतनी कीमती नहीं है जितनी कि सोना। तो सोना अन्य धातुओं से ज्यादा कीमती है। एक एग्जाम्पल और देख लें, फिर इसे बंद कर देंगे। 2 दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल, ठीक है? कोई जल्दबाजी नहीं करते ताकि कोई परेशानी ना हो आपको। सेंटेंस है जैसे यू आर मोर
हैंडसम देन, you are more handsome than any other student in the class। तो अब मुझे लग रहा जैसे ये कंपेरेटिव हो। अभी जो मैंने आपको दो सेंटेंस दिखाए थे ना, वो पॉजिटिव डिग्री के थे, उसे कंपेरेटिव में चेंज करा। अब के कंपेरेटिव कुछ भी नहीं है, इन्हें शुरू में ले जाना आप। तो ये जो हमारा इतना लिखा हुआ है ये कहाँ जाएगा? शुरू में। नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज, नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज, मोर का कर देंगे एज। यहां आप सो भी लगा सकते हो क्योंकि निगेटिव, और एज भी चल जाएगा। एज हैंडसम एज यू और फुल स्टॉप। नो अदर को एनी अदर में, एनी अदर को नो अदर में, और बाकी सब कुछ आपके सामने खुला हुआ है। जब हम अपना सिलेबस पूरा कर चुके होते हैं ना किसी भी इंस्टीट्यूट पर, तो फिर हमें याद आती है कि यूपी पीसीएल का, हाई कोर्ट का या किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम है, वहां डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन आता, और डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों ने सीखा नहीं होता है। तब आपको ये क्लास अगर नहीं देख रहे होंगे, इसे शेयर नहीं कर रहे होंगे अपने दोस्तों में, तो आपको अफसोस होगा कि यार ये क्यों छोड़ दिया था हमने। आप इसे एंजॉय करें, क्लास को समझें, आपकी जो भी ज़रूरत है, जो हमें लगता है, हम 8 साल से अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं बच्चों के साथ में, जो हमें लगता है कि ये ज़रूरी है वो सब पढ़ाएंगे। हो सकता है कि मैं इसी यूट्यूब चैनल पे फिगर ऑफ स्पीच, जिसे आप अलंकार बोलते हो, जो अभी यूपी पीसीएल के पेपर में 15-15 नंबर का आया है, यानी कि टोटल मार्क्स 20 और 25 के होते हैं, बस 20 या 25 के, और 15 नंबर का सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच, और 2 दिन की क्लास है हमारी। लेकिन वो टाइम आगे देखेंगे क्या होना है। फिलहाल आप इसे एंजॉय करें, और मैं रिक्वेस्ट तो नहीं करूँगा, खैर फिर बच्चों को लगता है जैसे पता नहीं परेशानी में है क्या, लेकिन बता रहा हूं मैं, आप इस वीडियो को, इस टाइप की वीडियो को, जो भी स्टडी रिलेटेड हो, मेरी या किसी की भी, उसे दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर किया करो। अपने डीपी पर, अपने स्टेटस पर हमारी जो ये वीडियो होती है इसकी लिंक लगाया करो, दूसरे बच्चों तक पहुंचेगी, फिर उससे आगे पहुंचेगी। उससे हमें उत्साह मिलता है। जब हमें बच्चे ज़्यादा दिखते हैं तो फिर हमें और ज़्यादा मज़ा आता है, एक अंदर की फीलिंग होती है कि और एंजॉय आ रहा है बच्चों को पढ़ाने में। तो आप शेयर कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए आप, आपको ये शेयर करनी चाहिए, इससे आपको, हमें इससे उत्साह मिलता है, हमें इससे सब्सक्राइबर मिलते हैं, हमें इससे लाइक मिलते हैं, तो हमें खुशी होती है कि हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीजें बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों को लाभ मिल रहा। एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट, तो ये बन जाएगा जैसे कि सोनू इज बेटर देन एनी प्लेयर इन आवर टीम और फुल स्टॉप। ये टाइप नंबर 2 चल रहा है, जिसमें हम एनी अदर और नो अदर को सीख रहे हैं। हो सकता है कल की क्लास में मैं आपको सुपरलेटिव डिग्री पे लेके जाऊं, अभी पॉजिटिव टू कंपेरेटिव पर ही हूं मैं। तो वही बात, फिर ये पूरे का पूरा जो है हमारा शुरू में पहुंच जाएगा। तो नो अदर, अदर था उसमें मैं लगाना भूल गया, उसमें अदर लगाना भूल गया था मैं, ठीक है। तो नो अदर प्लेयर, हालांकि इसका भी एक ग्रामर है कि अदर कब लगता है, लेकिन चूंकि मैं आपको ग्रामर नहीं सिखा करके ट्रांसफॉर्मेशन सिखा रहा हूं, ये भी ग्रामर का हिस्सा, लेकिन ये क्यों लगे हुए हैं वो ग्रामर अलग है। हाँ, इनका चेंज मैं आपको सिखा रहा हूं। तो नो अदर प्लेयर इन आवर टीम इज एज गुड एज सोनू। सेंटेंस हो गया पूरा। ये जो हमने आपको बोर्ड पे सेंटेंस दिखाए हैं, इन्हें आप नो अदर वालों को पॉजिटिव में रखेंगे क्योंकि उसमें पॉजिटिव डिग्री होती है, और इनका कंपेरेटिव देन एनी अदर से बना देंगे। और देन एनी अदर दिया हुआ है तो शुरू में नो अदर कर देंगे। ये हमारा टाइप नंबर 2 रहा। बाकी बातें आपसे कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को शेयर करेंगे तो आपको, हमें और ज़्यादा लाभ मिलेगा, उत्साह मिलेगा, हम और अच्छी वीडियो आपके सामने लाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू।